गुड इवनिंग। आज आप लोग को क्लास 10th में चालू होगा 13.2 का तीसरा क्वेश्चन से। 2 क्वेश्चन आप लोग को बतला दिए हैं। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं आप लोग को। 3 नंबर क्वेश्चन गुलाब जामुन वाला है, ठीक है। वैसे जान लीजिए गुलाब जामुन गोल होता है, लेकिन आपको मैथ की दुनिया में एक लंबा बना करके बतलाया है, तो आप लोग भी लंबा मान करके ही चलिएगा। देखिए क्वेश्चन, आप लोग को क्वेश्चन कहता है जो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 cm और व्यास 2.8 cm है। देखिए क्वेश्चन जो कहता है एक गुलाब जामुन है, मतलब एक डिब्बा है गुलाब जामुन का जिसमें 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। वो 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा, जबकि एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है। तो पहले तो आयतन निकालेंगे, आयतन निकाल करके उसका 30% निकाल लेंगे, जितना होगा उसको 45 से गुना कर देंगे तो लगभग आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन बनेगा कैसे? तो सबसे पहले कहता है एक बेलन के आकार का है। जब बेलन के आकार का कहता है तो सबसे पहले यहाँ पर एक बेलन ले लीजिए। देखिए ये बेलन हो गया। कहता है दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, ऐसे करके अर्धगोला बना दीजिए। देखिए अर्धगोला भी बन गया। अर्धगोला बनने के बाद कहता है जिसकी लंबाई यानी इसकी लंबाई जो है वो दिया हुआ है 5 cm हो गया, और त्रिज्या जो है त्रिज्या नहीं व्यास दिया हुआ है। व्यास आपको दिया हुआ है कितना 2.8 cm दिया हुआ है। बताइए गुलाब जामुन का कोई आकृति होता है क्या? तो मैथ की दृष्टि में गुलाब जामुन को बना दिया कौन कौन चीज़ से? एक बेलन से और 2 अर्धगोला से। बउआ 2 अर्धगोला का मतलब एगो गोला हो सकता है क्या? आधा गो गोला और आधा गो गोला बराबर एगो। इधर से आधा गो है और इधर से आधा गो है, तो एक गोला तो हो सकता है ना। तो एक बेलन का आयतन और एक गोला का आयतन, दोनों आयतन को अगर हम जोड़ देते हैं तो मिठाई का तो आयतन निकल जाएगा। मिठाई का आयतन निकल जाएगा, उसमें एक में निकाल लेंगे 45 मतलब 30%, जितना आएगा उसमें 45 से गुना कर देंगे, वो भी आंसर आ जाएगा। और नहीं तो पहले इसको पहले क्या करते हैं सो देखिए, लिखेंगे, लिख देते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगा आपको 2.8/2 यानी 1.4 cm। बेलन की त्रिज्या भी वही हो जाएगा, बेलन की भी त्रिज्या आपको हो जाएगा 1.4। उसके बाद है आपको, ठीक है, बेलन की लंबाई। बेलन की लंबाई देखिए, बेलन की लंबाई हो जाएगी बेलन की लंबाई हो जाएगी आपको, यहाँ पर 5 है, 5 में से घटा लीजिए 2.8। क्यों 2.8 घटेगा ये चीज़ समझिए। इधर से 1.4 त्रिज्या, 1.4 और 1.4, 2.8 है, पैसा देंगे और तो 1.4 और 1.4 कितना हुआ 2.8, तो 2.8 घटेगा इसमें से, इसलिए आपको, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2.2 cm। अब देखिए यहाँ की जो कलाकारी है वो कलाकारी आपको हो गया, ठीक है, दोनों क्लियर है। यानी एक बेलन की त्रिज्या 1.4 cm, अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 cm और बेलन की लंबाई यानी ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज निकलने में कहीं से कोई आदमी को कोई परेशानी है क्या? ये तीनों चीज समझ में आ गया। अगर ये तीनों चीज समझ में आ गया तब गुलाब जामुन का आयतन यहां से चालू करते हैं। गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन किससे बना हुआ है भाई? बेलन
बेलन का आयतन प्लस 2 गुने अर्ध गोले का आयतन। जगह के कारण नहीं लिखे हैं आप लोग, ये नहीं समझिएगा जो नहीं लिखे, ठीक है। जगह हमारे पास स्मार्ट बोर्ड भी थोड़ा कम छोटा है और जगह भी यहाँ पर कम है, इसलिए आप लोग को यहाँ पर जगह के कारण हम नहीं लिख पाए हैं बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन। आयतन नहीं लिखाया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिख दिए हैं आयतन, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ से चल रहे हैं, बेलन का आयतन होता है आपको पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यू। तो 2 और 2 को इंटू कर लेंगे तो 4/3 पाई r क्यू। देखिए आधा को गोला है उधर से और आधा गोला है इधर से, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो ही जाएगी, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पे पाई r स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई r, तो पाई r को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 4/3 और यहाँ पर r। देखिए पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो दे दीजिए 22/7। उसके बाद r में दे दीजिए आपको 1.4 गुने 1.4, h में है 2.2 प्लस आपको हो जाएगा 4/3 और 1.4। देखिए 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुने 1.4 और यहाँ पर हो जाएगा 2.2 जोड़ 14 चौका 56/3। अब देखिए दोनों को गुना कर लेते हैं, 44 और 14 का गुना 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 4 20, 1 21 के 1 हाथ में 2, यहाँ पर हो जाएगा आपको 4 2 6, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव कर दीजिए 6.16। इधर हो जाएगा आपको कितना कर लें पहले, चलिए 3, तो 22 तिया 66 प्लस 5.6 हो जाएगा आपको, गुना हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 5 11 1 12/3, 3 चौके 12 0 हो जाएगा 20, 3 छक्के 18 हो जाएगा आपको 6.16 गुने 4.06, यानी 6.16 में 4.06, 6 1 36 के 6 हाथ में 3 तो हो जाएगा आपको 6 3 9 और 6 1 36 0 0 0। उसके बाद 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 2 6, उसके बाद 6 चौक 24 हो जाएगा आपको 6। उसके बाद 9 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 2 आपको हो जाएगा 2 2 4 अंक, 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, मान लीजिए ना इसको 25.0096 cm3। ये आपको निकल गया एगो मिठाई का। देखिए एक मिठाई का आपको निकल गया, एक मिठाई का आयतन निकल गया। अब एगो में कहता है 30% चाशनी है, नहीं तो या तो यहाँ निकाल लीजिए और नहीं तो 45 से गुना पहले कर लीजिए, उसमें कंबाइंडे में एक बार निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो हम वही काम करते हैं। देखिए लिखते हैं, चूँकि एक गुलाब जामुन का आयतन 25.0096 cm3, इसीलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा आपको 45 को 25 से गुना कर लिया जाए। देखिए 25 दशमलव कुछ है, 45 गुने 25.0096 यानी कितना है 11 25.00
432 CM3। अब 30% चाशनी है, इसीलिए 1125.432 गुने 30/100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं 432 गुने 0.3, यानी हो जाएगा आपको इसमें एक्यूरेट में, ठीक है, 337.6 CM3, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 338, ठीक है।